हाथरस से शख्स को अगवा करने वाले आरोपियों की मुरादाबाद में पुलिस से मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में अपहरण के आरोपी विशाल घायल हुआ है। घायल बदमाश के साथ उसके दो साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आरोपियों के पास से कार, 50,000 रुपए, मोबाइल फोन, स्कूटी बरामद किया गया। आपको बता दें कि आरोपी विशाल ने हाथरस से अभिनव भारद्वाज को अगवा किया था। पुलिस ने सकुशल अभिनव को बदमाशों के चंगुल से छुड़ा लिया है। वहीं इस मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वारदात में कुल 9 आरोपी शामिल हैं। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ऋषभ, ये क्या है पूरा मामला? ये परसों देर शाम का मामला है। हाथरस में रात करीब 8:30 से 9 बजे के बीच का मामला है। अभिनव की अपने सहकर्मियों से बातचीत हुई, फिर रात 9 बजे के बाद उनके पति के फोन से ही पत्नी के फोन पर एक कॉल आई है और किसी अज्ञात आदमी ने फोन किया है इनकी पत्नी को और ये बताया है कि आपका पति अभिनव हमारे कब्जे में है और आपको 20 लाख रुपए की फिरौती देनी पड़ेगी। हम लोग टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े हुए लोग हैं। मामला गंभीर लगा, लिहाजा हाथरस पुलिस को तत्काल सूचना दी गई। हाथरस पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और 3 टीमें बना के इस मामले की जांच शुरू कर दी है। तुरंत मोबाइल फोन सबके सर्विलांस पे लिए गए, कुछ लोकेशंस भी मिली, आसपास के जिलों की, आसपास के प्रदेश की भी लोकेशन एक बार मिली थी। फिर हाथरस पुलिस की क्राइम ब्रांच रवाना हो गई, STF को भी लगा दिया गया और मुरादाबाद में ये मुठभेड़ हुई है जहां पे स्विफ्ट कार सवार थे बदमाश। अभिनव भी उनके साथ में था। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जब STF और हाथरस पुलिस की टीम ने इन अपहर्ताओं को घेर लिया है तो उधर से फायरिंग शुरू की गई है। पुलिस STF की ओर से जवाबी फायरिंग की गई जिसमें एक अपहर्ता विशाल की गर्दन में गोली लगी है और उसके 2 साथी वहां मौके से गिरफ्तार हुए। एक अन्य साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें विशाल के साथ सुजल कुमार हैं, करण बिष्ट हैं, एक अन्य आरोपी भी है। इसमें 3 आरोपी जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं, कुछ और इनके साथियों का नाम सामने आया है जो बुलंदशहर के रहने वाले हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए भी लगातार दबिश दी जा रही है। वारदात में इस्तेमाल स्विफ्ट कार बरामद कर ली गई है, 50,000 रुपए बरामद हुए हैं। आरोपियों के मोबाइल फोन और एक स्कूटी भी बरामद हुई है। कुछ मोटिव पता चल पाया है क्या? अपहरण फिरौती के लिए की गई या कोई रंजिश या किसी तरह की कोई दुश्मनी? देखिए, जो अभी शुरुआती जांच में सामने बात आ रही है उसके मुताबिक हाथरस में ही किसी जगह पर ये अभिनव भारद्वाज थे। वहां पर कुछ लोग शराब पी रहे थे, ये कुछ आरोपी भी वहां शराब पी रहे थे। किसी बात को लेकर कहासुनी हुई है। इसके बाद अभिनव के साथ उन लोगों ने मारपीट की है। अभिनव से पूछा कि आप कहाँ काम करते हैं, क्या है, तो उन्होंने बताया मैं एक निजी कंपनी में मैनेजर हूँ। वहीं से ये चूंकि आपराधिक प्रवृत्ति के ही ये सभी लोग हैं, उनकी मंशा बदल गई। उन्होंने मारपीट करने के बाद अभिनव को कार में डाल लिया और उसको अगवा कर लिया। अभिनव की पत्नी को फोन किया कि आपका पति हमारे कब्जे में है, उसको छुड़ाना चाहते हैं तो आपको 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे और खुद को इन लोगों ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़ा हुआ बताया। जो शुरुआती फोन कॉल आ रहे थे उससे ये बात जरूर लग रही थी पुलिस को भी कि ये मामला अपहरण का ही है, क्योंकि बार बार वो फिरौती मांग रहे थे और जो अपहरण की जिनका किया गया था अभिनव भारद्वाज, उन्हीं के मोबाइल से ही वीडियो कॉल भी कराई जा रही थी। पत्नी को ये एश्योरेंस दिलाया जा रहा था कि आपका पति सकुशल है, हमारे कब्जे में है और अगर ये हमें फिरौती की रकम नहीं मिलती है तो इनको मार दिया जाएगा। हाथरस पुलिस ने मामले की गंभीरता समझते ही तुरंत 3 टीमें बना दी थी और सारे जो मोबाइल थे उनको सर्विलांस पे ले लिया गया था। STF भी असिस्टेंस के लिए पहुंच चुकी थी, वहाँ की नोएडा यूनिट। तो नोएडा यूनिट और हाथरस पुलिस को पूरी लोकेशन मिल रही थी कि मुरादाबाद में ये हो सकते हैं, लिहाजा मुरादाबाद में घेरा डाला गया और वहाँ सिविल लाइन्स इलाके में ये मुठभेड़ हुई है जिसमें अभिनव भारद्वाज को सकुशल बरामद कर लिया गया। और ये बात सामने आ रही है कि इनका मोटिव था कि अभिनव भारद्वाज को अगवा करके एक मोटी फिरौती वसूली जाए। बिल्कुल, मोटिव यही था कि अगवा करके फिरौती वसूली जाए, लेकिन सभी समय पर पुलिस लगातार कोऑर्डिनेट कर रही थी। और अब जो विशाल मुठभेड़ में घायल हुआ है वो गिरफ्त में है, 4 लोग और हैं, लेकिन कुल 9 लोग बताए जा रहे हैं, जिसमें से अब बाकियों की भी गिरफ्तारी की बात सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ जानकारी देने के लिए।